गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12th के लिए फंक्शन का टॉपिक होगा। और इस टॉपिक के अंदर हम वीडियो लेक्चर 5 तक कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन की डेफिनेशन और उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हमने समझी थी। और इसके बाद कुछ और थ्योरम आती हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर ही, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। और वीडियो लेक्चर 6 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 10 क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन पर जो थ्योरम आती है वो थ्योरम कुछ इस टाइप से है। ये दे रखिए बच्चों, द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन, कि कोई भी दो फंक्शन है। से हमने एक फंक्शन लिया f, वो फंक्शन हमने ले लिया f सच दैट a इंटू बी ले लिया या x इंटू वाई ले लिया। हमने एक फंक्शन लिया a इंटू बी। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। और एक और फंक्शन लिया हमने g सच दैट b इंटू सी, ये फंक्शन भी क्या है, वन वन फंक्शन है। यहाँ पर जो हमने दो जो फंक्शन लिए, जिसमें से एक फंक्शन था हमारे पास f सच दैट a इंटू बी, और एक फंक्शन था हमारे पास g सच दैट b इंटू सी। ये दोनों जो फंक्शन लिए हमने, ये दोनों हमारे पास वन वन फंक्शन है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट क्या है, इमेजेस हैं। तो फिर आगे हमने ये प्रूव करना है, यहाँ पर ये एक फंक्शन है हमारे पास f सच दैट a इंटू बी, ये भी फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है g सच दैट b इंटू सी, ये भी एक वन वन फंक्शन है। दोनों के दोनों फंक्शन वन वन है। अब इनकी जो कंपोजिशन जो आएगी, यानी कि एक फंक्शन ओ डिफाइन होगा g ऑफ f a इंटू सी, यानी कि हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट g ऑफ f सच दैट a इंटू सी इज अ वन वन फंक्शन, इज अ वन वन फंक्शन। ये भी हमारे पास क्या होगा, वन वन फंक्शन ही होगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो जब हम बच्चों क्वेश्चन में करते थे किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते थे कि कोई भी दो एलिमेंट लेते थे सेट ऑफ डोमेन में से, और हम ये कहते हैं कि उन दोनों एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम आएगी। लेकिन लास्ट में हमारे पास वो दोनों एलिमेंट ही इक्वल आ जाते थे, यानी कि वो दो एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एलिमेंट एक ही है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। इनको सबसे पहले एरो डायग्राम से शो कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक सेट मैंने सबसे पहले लिया A, और एक दूसरा सेट मैंने लिया B, ये मैंने B सेट लिया, और एक और सेट मैंने क्या लिया, एक सेट मैंने C लिया। इस A सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं, B सेट के अंदर भी एलिमेंट है, और C सेट के अंदर भी एलिमेंट है। A टू B जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो फंक्शन है f, और B टू C जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो फंक्शन है g। अब यहाँ पर एफ भी वन वन है, ये गिवन है, और जी भी वन वन है, ये भी गिवन है। लेकिन इनकी जो एक कंपोजिशन बनेगी, यानी कि एक और फंक्शन डिफाइन होगा g ऑफ f, ये भी हमारे पास क्या होगा, वन वन होगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को वन वन प्रूव करना है, तो मैंने यहां पर सपोज किया लेट x1 एंड x2 बी टू arbitrary। मैंने कोई भी दो arbitrary एलिमेंट लिए, arbitrary एलिमेंट ऑफ ए सेट में से, इस ए सेट में से मैंने कोई भी दो arbitrary एलिमेंट लिए। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि ये जो फंक्शन है g ऑफ f, ये जो इसको जो हम वन वन प्रूव करेंगे। अब मैं इस a सेट में से, देखो यहाँ पर जो कंपोजिशन में डिफाइन करूंगा वो डायरेक्ट a सेट से हम c सेट तक हम डिफाइन करेंगे। यानी कि इस a सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लेंगे उन सभी एलिमेंटों की डिफरेंट इमेजेस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ f एंड g, और फंक्शन डिफाइन हुआ g ऑफ f, यानी कि सेपरेटली उसकी इमेजेस मिलेंगी, डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। तो मैंने ये लिखा यहाँ पर
जी ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। मैंने कहा कि इनकी ये जो कंपोजिशन आएगी, ये जो x1 एलिमेंट और x2 एलिमेंट के ऊपर हम ये मैपिंग जो डिफाइन करेंगे जी ओ एफ जो और जी ओ एफ, ये सेम आएंगी इनकी इमेजेस। फिर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करके देखा। हमने इसको लिखा इसी रिजल्ट को g ऑफ f ऑफ x1, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। अब यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये 1 1 है, तो इसका मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल है तो उस केस के अंदर x1 और x2 दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। अब यहाँ पर g जो मैपिंग थी, ये जो फंक्शन था, ये भी हमारे पास 1 1 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 दोनों के आगे इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में मैं कह सकता हूं हैंस g ऑफ f इज a 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। और यहाँ पर x1 और x2 है वो a सेट में बिलोंग करता है, लाई करता है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, ये a सेट के क्या है, एलिमेंट है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एग्जाम के अंदर इसके प्रूफ मुश्किल से ही पूछे जाते हैं, 1 या 2 टाइम्स ही, 1 या 2 बार ही पूछे गए हैं, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है जहाँ तक हो सके वहाँ तक, कि कोई भी दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन 1 1 है, अगर उनका कंपोजिशन करेंगे तो उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, 1 1 ही आएगी। ऐसा हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। अब इसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड आती है। वो थ्योरम नंबर थर्ड ऑनटू के ऊपर है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, ये f ऑफ a इंटू बी है, f सच दैट a इंटू बी। हमने दो फंक्शन लिए, एक फंक्शन लिया f सच दैट a इंटू बी, और एक अनदर फंक्शन लिया g सच दैट b इंटू सी। अब जैसा कि कुछ थ्योरम में गिवन है कि कंपोजिशन ऑफ द टू ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि f जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और g जो फंक्शन है, g फंक्शन भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। g भी हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन हमने ये डिफाइन करना है कि इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ऑन टू होगा। इट मीन्स g of f such that a into c is onto function, onto function प्रूव। ये हमने प्रूव करना है कि ये onto फंक्शन होगा। अब हम कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चनों में करते थे। हमने क्या किया था कि मान लो हमने f फंक्शन लिया, हम कहते हैं कि f सच दैट a इंटू बी ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास, ये ऑन टू फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर एरो डायग्राम से इसको फर्स्टली मैंने शो किया। ये मैंने सेट लिया a और सेकंड मैंने सेट लिया b। अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं f। तो हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं तो को डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंटों की कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होनी चाहिए ए सेट के अंदर। अगर ऐसा है तो एफ जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो उसी टाइप से हमने इस कंपोजिशन को भी ऑन टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने एक ए सेट लिया, ये ए जो सेट है एफ के लिए डोमेन का काम करता है, बी जो सेट है एफ के लिए को डोमेन का काम करता है। अब उसके बाद सी जो सेट है वो जो दूसरा जो फंक्शन है जी के लिए ये को डोमेन का काम करता है, और जी फंक्शन के लिए बी सेट है वो डोमेन का काम करता है। यानी कि बी टू सी हमने जी मैपिंग डिफाइन की है, और ए टू बी हमने क्या मैपिंग डिफाइन की है, एफ मैपिंग डिफाइन की है हमने। अब ए टू सी हमने एक कंपोजिशन डिफाइन की, वो है जी ऑफ एफ। अगर ये फंक्शन हमारे पास g ऑफ f ये ऑन टू है
तो इसका मतलब सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों के लिए प्री इमेज ए सेट के अंदर होनी चाहिए। और वो किस टाइप से आएगी? इन एलिमेंटों की प्री इमेज इस बी सेट में मिलेगी और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनके लिए प्री इमेज ए सेट के अंदर मिलेगी। तो इस टाइप से हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि लेट Z be any arbitrary element, Z be an arbitrary element arbitrary element of the set C। C सेट का मैंने Z कोई arbitrary element लिया, तो उस केस के अंदर now for each Z belongs to C, then there exists Y belongs to B। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने G फंक्शन को ऑन टू कहा था। तो C सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की प्री इमेज तो जरूर होगी B सेट के अंदर, और B सेट के अंदर वो एलिमेंट मैंने क्या माने? Y टाइप के माने। तो इसका मतलब अगर मैं G ऑफ Y फाइंड आउट करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? Z के इक्वल आएगा। अब सिमिलरली उसी टाइप से F जो है वो हमारे पास क्या है? ऑन टू फंक्शन है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, थ्योरम के अंदर गिवन है। तो हमने क्या लिया दोबारा से, फॉर ईच y belongs to b then there exists x belongs to a। क्यों? क्योंकि B सेट के अंदर जो Y टाइप के एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की एट लीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होगी A सेट के अंदर, और जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट X टाइप के होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब मैंने यहां पर इसलिए फॉर एवरी Z belongs to C there exists x belongs to A। तो कन्वर्सली हमारे पास प्री इमेजेस मिलती गई, तो इसका मतलब C सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों के लिए प्री इमेज मिलेंगी बाई थ्रोइंग द दिस प्रोसेस G और F के थ्रू A सेट के अंदर। अगर मिलेंगी तो इसका मतलब G ऑफ F ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x, और f ऑफ x था y के इक्वल, g ऑफ y और g ऑफ y था z के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोजिशन हमने जो डिफाइन की थी g ऑफ f, ये हमारे पास क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा, और इस थ्योरम के अंदर हमने यही प्रूव करना था। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, आपने इसको ट्राई करके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद फोर्थ थ्योरम आती है, ये फोर्थ जो थ्योरम है, और इसके बाद एक और थ्योरम आती है फिफ्थ, वो शायद इसमें मैथ में नहीं है, वो सेम ही टाइप की है, इसी टाइप की है। जो फोर्थ जो थ्योरम है उस फोर्थ थ्योरम के अंदर हमने क्या करना है? द कंपोजिशन ऑफ द टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन। देखो बच्चों यहाँ पर टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी, टू का मतलब हुआ कोई भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमने f लिया f सच दैट a इंटू बी, और एक फंक्शन हमने g लिया g सच दैट b इंटू सी। ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि f जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और g जो फंक्शन है ये g फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्शन का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब अगर हम कंपोजिशन डिफाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास 1 1 और ऑन टू ही होगी। तो मैंने यहाँ पर एक सेट A लिया जो F के लिए डोमेन है, एक सेट B लिया जो F के लिए कोडोमेन है लेकिन G के लिए डोमेन है। अब एक सेट मैंने C लिया जो G के लिए कोडोमेन है। ये A टू B F फंक्शन डिफाइन किया, B टू C मैंने G फंक्शन डिफाइन किया। तो जो इनकी कंपोजिशन होगी G ऑफ F, ये भी हमारे पास क्या होगा? 1 1 और ऑन टू होगा।
अगर मैं प्रीवियस हमने दो थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर सेकंड और थ्योरम नंबर थर्ड, अगर इन दोनों थ्योरम को मैं कंबाइन कर देता हूं तो उस केस के अंदर जी और एफ वन वन भी बना था और ऑन टू भी बना था, और इनकी कंपोजिशन थी वो भी हमारे पास वन वन और ऑन टू ही बनी थी। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम उन दोनों थ्योरम का कम्बिनेशन है। तो आपने इस रिजल्ट को बड़े अच्छे से समझना है। अब इसके बाद एक थ्योरम और आती है बच्चों, वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। टी वो थ्योरम है थ्योरम नंबर 5, फिफ्थ थ्योरम है। वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, इफ इफ f such that a into b and g such that b into a b into a b two function b2 function b2 functions such that g of f is equal to ia and f of g is equal to ib, f of g is equal to ib। ये नेक्स्ट थ्योरम में लिखा हुआ मिलेगा आपको इस टाइप से। तो इसमें हमने यहाँ पर ओनली जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए है, ये नेक्स्ट थ्योरम का रिजल्ट है, जो दोनों थ्योरम सेम ही है। अब आगे इसके अंदर दे रखा है देन एफ इज वन वन, एफ इज वन वन एंड जी इज ऑन टू, जी इज ऑन टू। तो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले मैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझा देता हूं। देखो, एक फंक्शन f जो है वो a टू b डिफाइन किया हुआ है, यानी कि एक सेट हमने a लिया और एक सेट हमने b लिया। a टू b जो मैपिंग डिफाइन की है वो हमने की है f, और b टू a जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वो है g। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f का इन्वर्टिबल g हुआ, g इज द इन्वर्टिबल ऑफ f, यानी कि इनवर्स बना इस केस के अंदर। तो ये दो फंक्शन है, तो इसके अंदर g ऑफ f इज इक्वल टू आई ए। आई ए का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये होता है बच्चों i ऑफ a इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि f सेट की जो डोमेन है, f सेट की डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो उसी टाइप के आ जाएंगे। अगर f ऑफ g ऑफ f ऑफ वन निकाला तो f ऑफ वन निकालेंगे, फिर g ऑफ वन निकालेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, वो वन ही आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये बताना है कि f जो होगा वो वन वन होगा और g जो होगा वो ऑन टू होगा। अब वन वन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, वन वन के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। से मैंने एक x और y बिलोंग्स टू a कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, फिर मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y दोनों क्या है, इक्वल है। इसके बाद दोनों तरफ मैंने g मैपिंग लगाई, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ y, मैंने g मैपिंग डिफाइन की। इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ y। अब यहां पर g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है, i ऑफ x के इक्वल। g ऑफ f ऑफ y किसके इक्वल है, i y के इक्वल, अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेप, इस स्टेप के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई। आइडेंटिटी ऑफ x निकालेंगे तो x आएगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया है। आइडेंटिटी ऑफ y निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। x और y दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास f जो फंक्शन था f इज वन वन, f तो यहां पर क्या बना, वन वन बना। अब उसी टाइप से हम प्रूव करेंगे कि g जो फंक्शन है g हमारे पास क्या होगा, ऑन टू होगा। तो मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए सेट में से कोई मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, क्योंकि जी मैपिंग हमने बी टू ए डिफाइन किया। तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए बी सेट के अंदर। अब इससे आगे हमने एफ जो मैपिंग डिफाइन की हुई है वो है ए इंटू बी, एफ सच दे ए इंटू बी। देयर फोर
एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स एलिमेंट के लिए एफ इमेज निकालेंगे तो वो बी सेट के अंदर लाई करेगा। तो हमने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू बी, तो वाई एलिमेंट किस में आएगा, बी सेट के अंदर आएगा। तो इसका मतलब जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। तो इंप्लाइज दैट ये क्या हुआ फिर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल आती है, आई एक्स के इक्वल, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास आया आई एक्स के इक्वल, आई ए एक्स के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आया। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि मैंने बी सेट में से कोई एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट के ऊपर मैंने जी फंक्शन अप्लाई किया। जी फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये y जो एलिमेंट है, ये y एलिमेंट f ऑफ x के कोडिंग आया। फिर यहाँ पर जी फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो ये कंपोजिशन बना। कंपोजिशन बनने के बाद ये किसके इक्वल है, आई ए एक्स, और यहाँ पर ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि सेट ए के अंदर x टाइप के एलिमेंट है तो वो वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देन देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल टू f ऑफ x बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। ये जो टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू, f हमारे पास क्या बना, ऑन टू फंक्शन बना। तो इसके अंदर हमने यही प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम का रिजल्ट इसी टाइप से है, उसको आपने प्रूव करके देखना है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक मैपिंग एफ है जो डिफाइन की हुई है सेट ए से सेट बी पर, और सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और 9। जी फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है सेट 3 4 5 9 से लेके 7 11 और 15 इस सेट पर। बी द फंक्शन डिफाइन एज, इसमें दे रखा है कि एफ ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, और एफ ऑफ 3 जो है वो 4 के इक्वल है, एफ ऑफ 5 जो है वो 5 के इक्वल है, और ये एफ ऑफ 4 की भी यही दे रखी है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। और उसके बाद जी ऑफ 3 जो है इज इक्वल टू जी ऑफ 4, वो 7 के इक्वल दे रखी है। उसके बाद जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11 दे रखा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है ये कंपोजिशन फंक्शन, यानी कि जी ऑफ एफ हमने फाइंड करना है, जी ऑफ एफ। अगर मान लो हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं एफ सेट की डोमेन में से, तो हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल, तो जी ऑफ वाई और जी ऑफ वाई किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल। ये वाई जो एलिमेंट है ये बी सेट का एलिमेंट होता है, जेड जो एलिमेंट है ये सी सेट का एलिमेंट होता है, और ए जो एलिमेंट है ये ए सेट का एलिमेंट होता है। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले कंपोजिशन अगर हम डिफाइन करेंगे तो ए सेट से लेकर हम कहाँ तक डिफाइन करेंगे, सी सेट तक। तो इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2, अब एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो मैंने लिखा जी ऑफ 3। जी ऑफ 3 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, तो क्या आया, इज इक्वल टू 7। तो 2 का 7 के साथ क्या है, ये मैपिंग डिफाइन होती है, यानी कि 2 एलिमेंट के लिए जो कंपोजिशन के लिए जो रेंज आई वो हमारे पास कितनी आई, 7 आई। उसके बाद सेकंड केस के अंदर हमने जी ऑफ एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 3 है 4 के इक्वल, तो हम लिखेंगे जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 3 का 7 के साथ। तो उसी टाइप से हम जी ऑफ एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे और जी ऑफ एफ ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया कि एफ सच दैट आर इंटू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2।
यानी कि एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ सच दैट आर इंटू आर रियल नंबर के सेट से लेके रियल नंबर के सेट के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस का 3x और प्लस का 4, इसके इक्वल दे रखा है। अब एफ ऑफ एफ आर इंटू आर, ये जो कंपोजिशन फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और दोबारा से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो जो रेंज जो आएंगी वो रियल ही होंगी। तो इसका मतलब ये मैपिंग हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि डोमेन के सेट में से कोई एक एलिमेंट लिया x, इसको हम लिखेंगे f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x और प्लस का 2। तो मैंने लिखा f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x और प्लस का 2। देखो यहाँ पर x एलिमेंट काम करता था, x एलिमेंट हमने यहाँ पर पुट किया तो सेम रिजल्ट आया। अब दोबारा से ये एक कंप्लीट एक एलिमेंट है, अगर मान लो मेरे पास इस रिजल्ट को सोल्व करते तो a के इक्वल आता, तो f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, यानी कि f ऑफ x, यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखते a और यहाँ पर आ जाता a स्क्वेयर माइनस का 3a और प्लस का 2। तो उसी टाइप से जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम ये कंप्लीट रिजल्ट पुट करेंगे। तो इट मीन्स f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ये किसके इक्वल होगा, हमने यहाँ पर ये एलिमेंट पुट किया f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 2, जहाँ पर भी x है वहाँ पर ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा। तो हमने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2 होल रेज टू पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 और लास्ट में कितना आ गया प्लस का 2। यहाँ पर इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे, -3 को इस कंप्लीट रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें 2 क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब इस टाइप से इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। बस हमने यही डिफाइन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। पहले हमने इसको कंप्लीटली ओपन करना है, इन दोनों टर्म को हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस बी होल रेज टू पावर 2 का फॉर्मूला लगेगा। ये तो या तो फिर इस कंप्लीट टर्म की हम दो बार मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और -3 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवा के और उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे। कंप्लीट रिजल्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट लास्ट में ये मिलेगा x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 3x। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ही तरह है। अब यहाँ पर f और g दो मैपिंग है, दोनों की दोनों रियल टू रियल डिफाइन की हुई है, तो इसका मतलब डोमेन और रेंज के अंदर रियल ही एलिमेंट आएंगे। तो f ऑफ g भी एग्जिस्ट करती है, g ऑफ f ऑफ f और g ऑफ g, ये सभी जो कंपोजिशन है ये डिफाइन होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो f ऑफ x जो है, f ऑफ x हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 के इक्वल, और g ऑफ x जो है वो है हमारे पास 2x माइनस में 3 के इक्वल। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि f ऑफ g ऑफ x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ 2x माइनस में 3। अब जहां पर भी x है f फंक्शन में वहां पर हम 2x माइनस का 3 पुट करेंगे, और f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। अब हमने फाइंड क्या करना था, f ऑफ 2x माइनस 3, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 होल रेज टू पावर 2 माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 3 और प्लस 1। इसका हम स्क्वेयर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस का 9 और माइनस में 3 टू जा 6, 6 टू जा 12x और -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 6x प्लस का 9 और प्लस का 1। अब 4x स्क्वेयर एज इट इज और प्लस का 12x माइनस का 12x और माइनस का 6x माइनस 18x
9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, प्लस में कितना आ जाएगा 19। ये हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्ट, यानी कि एफ ऑफ जी जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका रिजल्ट। अब इसके बाद हमने इसका फोर्थ रिजल्ट लिया, जी ऑफ जी हमने फाइंड आउट करना था। तो जी ऑफ जी हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, हमने निकालना था जी ऑफ जी। तो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया x, सबसे पहले मैंने जी ऑफ x इसको इस फॉर्म में लिखा। जी ऑफ x किसके इक्वल है, जी ऑफ x है 2x माइनस में 3 के इक्वल, तो मैंने यहाँ पर 2x माइनस 3 लिखा। अब जी ऑफ 2x माइनस 3 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि g फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर हम 2x माइनस 3 पुट करेंगे। g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2x माइनस में 3 के इक्वल। तो यहां पर मैंने लिखा जहां पर भी x है g फंक्शन में वहां पर हम 2x माइनस का 3 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया 2 इंटू 2x माइनस 3 और माइनस 3, 2 की 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 6 और माइनस का 3, कितना बचेगा 4x माइनस से 9। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा, रिजल्ट होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है। यहाँ पर f ऑफ g, g ऑफ f ये डिफाइन होते हैं और f और g इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करवाना है। बस इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाएंगे, f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, x प्लस 1 के इक्वल, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, x रेज टू पावर 2 के इक्वल है। अब फर्स्ट केस के अंदर हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्र किसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम, या फिर एज इट इज यहीं पर भी इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। तो इसका रिजल्ट हो गया एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। लेकिन यहाँ पर x हमारे पास है -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया भी हुआ है कि f जो फंक्शन है, f फंक्शन किसके इक्वल है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, लेकिन x जो है वो -2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। लेट f बी द साइन फंक्शन, इसका मतलब f ऑफ x जो है वो साइन x के इक्वल है, एंड g बी द फंक्शन 2x, इट मीन्स g ऑफ x जो है वो 2x के इक्वल दे रखा है। सबसे पहले हमने f ऑफ f फाइंड आउट करना है, फिर g ऑफ g फाइंड आउट करना है, फिर f ऑफ g फाइंड आउट करना है, फिर हमने g ऑफ f भी जो है फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट केस के अंदर हमने लिया कि f ऑफ f हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमने इसको लिखा f ऑफ x, f ऑफ, मैंने लिखा f ऑफ x, इसको हम राइट करते हैं f ऑफ x। f ऑफ x किसके इक्वल है, साइन x के इक्वल, तो यहाँ पर f ऑफ क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। अब f ऑफ साइन x निकालना है, जहाँ पर भी x हो वहाँ पर साइन x पुट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन ऑफ x। तो इस टाइप से बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के बच्चों आपने 10 क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे, और उसके बाद बस एक ही हमारे पास टॉपिक बचेगा कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।